हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। तो हमारा आज का नया टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये है ग्रेड 7 में चैप्टर नंबर 13 विद द नेम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूजफुल है इन ग्रेड 8 चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। यहाँ हम स्क्वायर के फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज यूज करते हैं, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूजफुल है। और ग्रेड 8 में ही है चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, सेम टॉपिक with little bit new concept, little bit extra concept, not new, extra concepts। और ग्रेड 8 में है चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन में भी हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। चलिए हम वापस चलते हैं हमारे पुराने दिनों में, हमारे बचपन के दिनों में जब मैथ्स बहुत इजी हुआ करता था। और मैं हर बार कहती हूँ मैथ्स अभी भी इजी है, बट सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो जब हम छोटे क्लास में थे, नर्सरी के जी 1 के जी 2, हमारे पास क्वेश्चंस हुआ करते थे काउंट एंड राइट। तो यहाँ पर कितने स्माइलीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपने एक चीज और नोटिस की होगी, यहाँ मैंने टेली मार्किंग का भी यूज किया है, ग्रुप ऑफ 5। तो ये ग्रुप ऑफ 5 प्लस 3 8। फिर जब हम थोड़े और बड़े हुए तब हमें इस तरह के क्वेश्चन मिलने लगे 5 प्लस 3। तो हम फिंगर्स पे काउंट करते थे 5 3 और फिर काउंट करते थे 8। धीरे धीरे कैसे हमने मैथ्स में प्रोग्रेस की, किस तरह हमारे डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ते गए, बट हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट सेम थे। फिर जब और आगे क्लास में आए तब हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिले। सो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। जब हमारे लिए ये इजी हो गया तब इस तरह के क्वेश्चंस मिलने लगे। सो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 and 30। जब हम और आगे क्लास में गए तब हमें पता चला कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। जब बहुत बार एक ही नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसकी जगह हम नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं टू मेक आवर वर्क इजी। सो सेम क्वेश्चन को हमने हायर क्लासेस में देखा। ये 30 है, कितने टाइम्स हुआ है ये हमें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 15 टाइम्स कौन सा नंबर है? 2। एंड टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव यू 30। तो आपने देखा कि इसमें हमें समय ज़्यादा लग रहा था, बट जब हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन, तो वही हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया और हमारा टाइम भी सेव हो गया। सो दिस कॉन्सेप्ट्स मेक आवर वर्क इजी। अब इसी तरह से जब हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 + 3 + 3 60 टाइम्स क्या होगा। तो कितने टाइम्स है? 60 टाइम्स। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड व्हाट इज द आंसर? 180। सो हमने सिर्फ 1 मिनट के अंदर आंसर फाइंड आउट कर लिया। बट यदि हम इस तरह से एडिशन करते तो हमें सॉल्व करने में बहुत देर लगती। तो इस तरह आपने देखा कि मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम होते हैं, बट हर ग्रेड में हम कुछ नई चीज सीखते हैं जो हमारे वर्क को इजी करती है। नाउ एक्टिविटी इज द पिगी बैंक, माई फेवरेट एक्टिविटी। मुझे बचपन से ही पिगी बैंक का बहुत शौक रहा। जब भी कॉइन्स मिलते थे मैं पिगी बैंक में कलेक्ट करती थी। तो इस समय जो मेरी हॉबी रही है पिगी बैंक में कलेक्ट करने की, वो 5 रुपीज़ के कॉइन। मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ 5 रुपीज़ के कॉइन कलेक्ट करूंगी। मैंने पिगी बैंक ओपन किया। तो हम क्या करते हैं यूजुअली इस तरह से 5 कॉइन्स के 5 कॉइन्स मैंने इस तरह से कलेक्ट कर लिए। हम एक के ऊपर एक पूरा बंडल बना लेते हैं और काउंट करना ईजी हो जाता है। बट एक्टिविटी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सेम वही कॉइन्स इस फॉर्म में भी लिख दिए हैं। टोटल अमाउंट
ये आप फाइंड आउट करिएगा। मैं आपको एक्टिविटी से इजीएस्ट वे में फाइंड आउट करना बताऊंगी। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 1 2 3 4 गिनने की जगह इजी क्या होता है, हम नंबर ऑफ कॉलम्स गिन लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So number of columns are 10. Number of rows 1 2, so number of rows are 2. So total number of coins are 20. तो मेरे पास 5 रुपीज के कितने 20 कॉइन्स है। सिमिलरली ये 5 का बंडल है तो 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20। सो टोटल अमाउंट कितने टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन 20 टाइम्स। व्हाट डज इट मीन 20 मल्टीप्लाई बाय 5, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 5 100, इसका क्या मतलब है ये 100 रुपीज हुए। सो द टोटल अमाउंट इज 100 रुपीज 100। सो इस तरह से हमने देखा कि मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। सो इस तरह से हमें काउंट करना इजी हो गया। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर 20 कॉइन्स ही लिए थे, बट यदि उससे ज्यादा कॉइन्स होंगे तो इस मेथड से टोटल अमाउंट फाइंड करना ज्यादा इजी होता है। सो नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये एडिशन है एंड ये मल्टीप्लीकेशन है। सो एडिशन मेनी टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, addition many times multiplication, addition many times leads to multiplication। जब बहुत बार हम एक ही नंबर को ऐड करते हैं तो हमें एक इजी कॉन्सेप्ट मिलता है कि यदि हम मल्टीप्लाई करें तब भी हमें वैल्यू इजीली मिल जाती है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एडिशन मेनी टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, इसलिए मैंने स्टार्ट एडिशन से किया है। कितने टाइम्स है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So 15 times 2 will give you 15 multiplied by 2, that is 30। अब यही चीज यदि मैंने पूछा जाए कि यदि हम एडिशन की जगह बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दें, या एडिशन था इसलिए मैंने प्लस साइन लगाया, अब मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने इसे रेड कलर से कर दिया, तो हमारे पास क्या मिलता है मल्टीप्लिकेशन मेनी टाइम्स पावर्स, addition many times multiplication, multiplication many times powers, or we can say that multiplication many times leads to power। तो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है 2, कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम लिखते हैं पावर 2 रेज़ टू द पावर 10। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं। सो मल्टीप्लीकेशन मेनी टाइम लीड्स टू पावर। 3 into 3 कितनी बार आ रहा है ये 3 2 टाइम्स, सो वी विल राइट 3 रेज़ टू द पावर 2। और इसे पढ़ते कैसे हम 3 स्क्वायर और 3 रेज़ टू द पावर 2। बट जब पावर 2 होती है तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाइज 3 टाइम्स, इसका क्या मतलब होगा ये जो 3 है हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 3 इंटू 3, इसे हम लिखेंगे किस तरह से 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, और इसे हम पढ़ते हैं 3 क्यूब। सो पर्टिकुलरली फॉर द पावर 3 वी हैव द वर्ड क्यूब, फॉर द पावर 2 वी हैव द वर्ड स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, इट मीन्स हम 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे, और इसे किस तरह लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 4, और इसे हम पढ़ते किस तरह से हैं 3 रेज़ टू द पावर 4, और इन शॉर्ट 3 टू द पावर 4, बट दिस वन इज द प्रॉपर वे टू रीड। 3 मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, इसका क्या मतलब होगा 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स। सो 3 रेज़ टू द पावर 5, how we will read that 3 raised to the power 5 or 3 to the power 5। Now exponential form, when a number is multiplied by itself several times, जब 2 अपने ही आप में बहुत बार मल्टीप्लाई कर रहा है, so it can be written in the short form। It means मैंने आपको अर्लियर स्लाइड में बताया कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 टाइम्स, so 2 रेज़ टू द पावर 10, और ये जो शॉर्ट फॉर्म है 2 रेज़ टू द पावर 10, इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। So important terms of exponential form,
बेस, सबसे पहला उसमें होता है बेस। द फैक्टर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड द बेस। सो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 2 ऐसा नंबर है जो अपने ही आप से बहुत बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर 2 बेस है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का एक अलग नाम है पावर, और इसी को हम कहते हैं इंडाइसेस। तो तीनों का मीनिंग एक ही होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स द फैक्टर अपीयर्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। कितनी बार ये नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 टाइम्स, तो ये जो 10 है वो कहलाएगा एक्सपोनेंट और पावर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 10, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, जिसमें हम 2 को बेस कहते हैं और 10 को एक्सपोनेंट कहते हैं। यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है? ये हमारे दिस इज एन ईजियर वे ऑफ राइटिंग रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन आपने देखा 2 इंटू टू इंटू टू, यदि आपको 100 टाइम्स लिखना है तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, पर यही यदि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 100, तो ये ईजियर वे होता है लिखने का। एंड ईजियर वे टू राइट एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स। आगे के स्लाइड्स में आप देखेंगे कि जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो उन्हें लिखने में हमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेल्प से हम इसे इजीली लिख सकते हैं। एंड ईजियर वे टू राइट एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर। जिस तरह से बड़े नंबर्स हम इजीली लिख सकते हैं, उसी तरह हम स्मॉल नंबर्स को भी बहुत इजीली लिख सकते हैं। हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग इन वर्ड्स एंड नंबर्स। इन बड़े बड़े इन लार्ज नंबर्स को, स्मॉल नंबर्स को लिखना, याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वजह से हमें कम्युनिकेट करना, लिखना, बोलना बहुत इजी हो जाता है। यूज ऑफ एक्सपोनेंट इन रियल लाइफ। उसका एक्सपोनेंट का हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, ये आप देख सकते हैं। ये एक रूम है, ये ड्राइंग रूम है। यदि आपसे पूछा जाए कि इस ड्राइंग रूम का एरिया कितना है, तो हम कहते हैं कि 12 फीट बाई 12 फीट। सो बाय का क्या मतलब होगा, मल्टीप्लीकेशन, और 12 फीट इंटू 12 फीट कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही नंबर 2 बार। सो 12 फीट ये आपका बेस बन जाएगा और 2 विल बी द पावर। और जब हम 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो हमारा आंसर होता है 144 स्क्वायर फुट। तो इस तरह एरिया के लिए भी हमें एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पावर से डिनोट करते हैं। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, और व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। ये जो नंबर है ये देखिए काफी लंबा होता है, बट जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारा काम इजी हो जाता है। लिखना रियली डिफिकल्ट है, याद रखना डिफिकल्ट है, बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना बहुत इजी होता है। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ देखिए कितना बड़ा है। यदि आपको इसे याद करना पड़ा तो कितना मुश्किल है, लिखना पड़ा तो भी बहुत टाइम टेकिंग है, बट यदि हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो लिखना और याद करना दोनों ही इजी हो जाता है। एज ऑफ द यूनिवर्स, अगेन इट्स अ वेरी बिग नंबर। जब हम इसे एक्सपोनेंट की सहायता से लिखते हैं तो लिखना, याद करना दोनों ही इजी है। Population of India, again it's a bigger number, but with the help of exponent हम easily लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साइज ऑफ आरबीसी, व्हाट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये देखिए ये बहुत ही छोटा नंबर है, तो इस छोटे नंबर को भी लिखना इस एक्सपोनेंट की हेल्प से इजी हो जाता है। Now this is the time for the concept test. This is your time. Take your own time and write down the answers. Thank you for watching today's video. Don't forget to like, subscribe and share the video, and also to watch my next video.